यहाँ पर देखिए हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड में हमारे पास टोटल कितने पार्ट है, 5 पार्ट्स हैं। ये जो 5 पार्ट्स हैं हमारे पास में, इनमें आपको दिख रहा होगा वैल्यूज मिसिंग है। क्या है वैल्यूज मिसिंग? फर्स्ट में क्या दे, यहाँ पे A2 मिसिंग है। अगर देखा जाए फर्स्ट में क्या नहीं है, A2 नहीं है। वहीं पे इसमें क्या है, A1 ही नहीं है। यहाँ पे A3 नहीं है। यहाँ पे क्या, A2 और A3 नहीं है। इस वाले में देखेंगे A2, A3, A4, A5 नहीं है। यहाँ पर A1, A2 तो हैगा, A3, A4 और A5। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वैल्यूज क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पर देखो, मैं ना इन क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट हमारे पास ये होगा फर्स्ट का, थर्ड का और फोर्थ का। ये पहला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है। वहीं पर ये वाले दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। इस वाले में हमारे पास जो यहाँ पे हमने ये मार्क करे हैं, इन तीनों में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म दे रखी है। और इसमें सेकंड एंड फिफ्थ में फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन होंगे सेम पैटर्न से होंगे, और यहाँ पे ये वाले दो क्वेश्चन सेम पैटर्न से होंगे। तो यहाँ पे चलिए इन क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, 2, और हमें पास बीच में क्या नहीं है, यहाँ पे एक टर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद 26। तो देखा जाए तो मेरे पास, मैं गिवन सोर्स पे वर्क करूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, A1 दे रखा है, A2 नहीं है, तो क्या है, A3 दे रखा है। तो मैं क्या कहूंगा, जो A1 है वो किसके बराबर है, 2 के। मतलब A की वैल्यू पता लग गई हमें। दूसरा क्या है, A3, A3 किसके बराबर है, 26 के। अब आपने पढ़ा है, कहते अब इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 में, कि A3 को कैसे लिख सकते थे, A प्लस में 2D किसके बराबर हुआ, 26। तो ए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, ए की वैल्यू डाल देंगे, कितना है हमारे पास, 2, क्योंकि A1 ए ही होता है। प्लस में 2D इक्वल्स टू 26 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 2D इक्वल्स टू 26। ये जो प्लस का 2 है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2D इक्वल्स टू 26 में से हमारे पास 2 जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 24। कितना बचेगा, 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। हमारे पास जो स्टूडेंट डी की वैल्यू आई, कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। हमें क्या निकालना था, A2 निकालना था। क्या निकालना था इसके अंदर, A2। A2 मिसिंग है। A2 क्या होता है, A प्लस में D। तो A की वैल्यू हमारे पास 2, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी निकाली अभी हमने, 12। 12 को 2 से सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो हमारे पास जो यहाँ पे मिसिंग फिगर थी वो कौन सी थी, यहाँ पे 14। इस तरह से फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड वाला हमारे पास ये अलग कंसेप्ट से होगा। सेकंड वाला अलग कंसेप्ट से होगा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकंड टर्म दे रखी है, कितनी, 13। वहीं पर हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है, और क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म, 3। तो हमारे पास यहाँ पर जो A2 है, सेकंड टर्म, कितना दे रखा है, 13। वहीं पर हमारे पास जो A4 है, फोर्थ टर्म, वो कितना दे रखा है, 3। तो A2 हमारे पास क्या होता है, A प्लस में D, जो कि किसके बराबर हो गया, 13 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। वहीं पे A4 क्या होता है, A प्लस में 3D, जो कि किसके बराबर होगा, 3 के। ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास हम करेंगे एलिमिनेट, ऑन एलिमिनेट। किसे एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ये हो गया A प्लस में 3D इक्वल्स टू 3। दूसरी क्या है, A प्लस में D इक्वल्स टू 13। आपको पता है क्या करना होता है, साइन चेंज करना है, क्योंकि ये सब हम किस में सीख चुके हैं, थर्ड में सीख चुके हैं। वहीं पर हमारे पास A से A कट गया, तो 3D में से एक D, क्या कितना बचेगा, 2D। वहीं पर 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 10। तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 डिवाइडेड बाई 2। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5। डी की वैल्यू कितनी है, -5। अब हमारे पास डी आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। कैसे निकालेंगे,
हम पुट करेंगे क्या, d इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालने वाले हैं हम यहाँ पर, हम डालेंगे इसको फर्स्ट में, जो कि हमारे पास क्या थी, a प्लस में d इक्वल्स टू 13, a प्लस में d की वैल्यू कितनी है -5 और इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास में जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा 13, ये जो -5 इधर जाके हो जाएगा +5। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 18। हमारे पास a और d दोनों आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब जो a1 है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18। वहीं पर हमें क्या निकालना है, a3 निकालना है, जो कि हमारे पास क्या होता है a प्लस में 2d। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 प्लस में 2, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर, जो हमने फाइंड करी है कितनी -5। तो अब यहाँ पे करते हैं 18, यहाँ पे 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो 18 में से 10 गया तो कितना बचेगा 8। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी। इसको मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास 18, फिर 5 कम हुए तो 13, इसमें से भी 5 कम हुए तो कितना हो गया 8 हो गया, और फिर कितना बचा 3। ये हमने मिसिंग फिगर निकाल ली। यहाँ पे देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ है उसी तरह से थर्ड भी होगा और फोर्थ पार्ट भी होगा, और जिस तरह से मैंने सेकंड करा है उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट भी होगा। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे थर्ड करते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास एक तो A2 नहीं है और एक क्या है A3 नहीं है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले की तरह होगा, जहां पर मेरे पास जो A है, A की वैल्यू कितनी है 5। वहीं पर मेरे पास क्या है फिर A4, जो कि A4 हमारे पास क्या है 1 अपॉन में, ये 1/2 भी था, तो A4 हमारे पास हो गया 9 1/2। तो मैं A4 को खोलूंगा, क्या हो जाएगा A प्लस में 3D इक्वल्स टू, हमारे पास में हो जाएगा 9 2 18, 18 1 19 अपॉन में 2। तो A की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 5 प्लस में 3D इक्वल्स टू 19 अपॉन में 2 हो जाएगा। करते हैं यहाँ पे हमारे पास 3D इक्वल्स टू 19 अपॉन में 2। यहाँ पे ये जो प्लस का 5 आपको दिख रहा है, इसका प्लेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो 3D इक्वल्स टू हमारे पास 19, 2 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास में जो 3D है इक्वल्स टू 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा 9, और अपॉन में 2, 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9। तो हमारे पास जो D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3/2। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे स्टूडेंट 3/2। अब हमें क्या निकालना है, एक तो A2 निकालना था और एक क्या निकालना था यहाँ पे A3। तो बच्चों आपको पता है जो A2 है वो कैसे निकलता है A प्लस में D करके, वहीं पे A3 कैसे निकलता है A प्लस में 2D करके। तो यहाँ पर मेरे पास जो A की वैल्यू है वो कितनी थी 5, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। सॉल्व करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 जा 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13/2। यहाँ पे भी रखते हैं वैल्यू 5 प्लस में ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 कट कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 5 प्लस में 3 विच मीन्स 8। हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया A2 और A3 फाइंड कर लिया, जहां पर मेरे पास A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 13/2, और A3 की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा करते हैं फोर्थ पार्ट। कौन सा करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखिए जो हमें यहाँ पे फोर्थ पार्ट करना है, ये भी फर्स्ट और क्या थर्ड की तरह होने वाला है, जहां पर मेरे पास क्या नहीं है, एक तो A2 नहीं है, एक A3 नहीं है, एक A4 नहीं है, और एक A5 नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, जो गिवन है उस पर वर्क करूंगा। A की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है -4 दे रखा है। वहीं पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और साथ में दे रखा है A6, किसके बराबर दे रखा है 6 के बराबर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं A6 क्या होता है A प्लस में 5D इक्वल्स टू हमारे पास किसके होता है 6 के। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है -4 प्लस में 5D इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 5D ऐसी की ऐसी रखा इक्वल्स टू 6।
ये जो माइनस का 4 है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6 और 4 कितना हो गया, 10। वहीं पे 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, 2 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना था, एक तो ए टू फाइंड करना था, एक क्या फाइंड करना था हमें, ए थ्री फाइंड करना था, एक फाइंड करना था ए फोर, और एक हमें क्या फाइंड करना था, ए फाइव। जो ए टू है वो क्या होता है हमारे पास, ए प्लस में डी, जहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 4, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, प्लस का 2। 4 में से 2 के तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। वहीं पर अब ए थ्री की अगर मैं बात करूँ तो ए थ्री हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस में 2d। तो a की वैल्यू हमारे क्या रखा, माइनस का 4 प्लस में 2, और d की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, 2 2 सा कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। तो 4 से 4 गया, हमारे पास क्या बचेगा, 0। वहीं पर हमारे पास जो a4 है, a4 क्या होता है, a प्लस में 3d, a प्लस में 3d। तो a प्लस में 3d करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 4 प्लस में 3, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2। उसके बाद हमें a5 निकालना है। a5 क्या होता है, a प्लस में 4d होता है, जहां पर मेरे पास में a की वैल्यू माइनस का 4 प्लस में 4, और d की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। 4 2 ज़ा 8, 8 में से हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा मैंने 8, और 8 में से 4 माइनस करा तो कितना आएगा, प्लस का 4। इस तरह से हमने यहाँ पे फोर्थ पार्ट में भी कर दिया, चारों जो मिसिंग फिगर थी वो फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे लास्ट 5 पार्ट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, जहां पर मेरे पास क्या क्या नहीं है यहाँ पर, एक तो A1 नहीं है, A3, A4, A5, लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ पर है A2, जो कि है कितना, 38। A2 मतलब A प्लस में D किसके बराबर हो गया, 38 के। ये हमारे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वहीं पर हम बात करते हैं अब यहाँ पर किसकी, ए, यहाँ पे 5, तो ये हो गया A6। A6 किस दे रखा है, माइनस का 22। तो A6 क्या होता है, A प्लस में 5D इक्वल्स टू माइनस का 22। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड हो गया इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ऑन एलिमिनेट, बिल्कुल सेकंड वाले की तरह ही करना है, एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस में 5d इक्वल्स टू माइनस का 22। वहीं पे दूसरा क्या है, ए प्लस में डी इक्वल्स टू 38। साइन चेंज करके माइनस माइनस माइनस, ए से ए गया, 5d में से डी गया तो कितना बचेगा, 4d इक्वल्स टू 38 और 22। 38 और 22 जैसे इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60। कितना आ जाएगा, 60। और 60 को, वो भी किसका, नेगेटिव का। 60 को मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा 4 से, तो मेरे पास कितना जाएगा, माइनस का 15। तो हमारे पास स्टूडेंट जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 15 आया है। डी की वैल्यू माइनस 15। इस तरह से हमने क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया। ये ध्यान रखना है, माइनस का 38 और ये कितना 22, दोनों को सम करने के बाद ही हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे 60 आया था। चलते हैं अब आगे की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या निकालना है, पुट डी इक्वल्स टू माइनस का 15 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में हमें यहाँ पे पुट करना है, वही फर्स्ट। तो a प्लस में d इक्वल्स टू 38। a की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन d की वैल्यू तो पता है, कितना है, माइनस का 15 इक्वल्स टू 38। a इक्वल्स टू 38, ये माइनस का 15 दे रहा, क्या हो जाएगा, प्लस का 15। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 38 को जैसे ही मैं 15 के साथ प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 53। कितना आ जाएगा, 53। 53 आने के बाद में अब हमें क्या करना है, निकालना है A1, जो कि मेरे पास a के बराबर होगा, और वो कितना निकल के आया, 53। वहीं पर फिर निकालूंगा मैं A2। A2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो A2 की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, सॉरी A2 तो हैगा हमारे पास, क्या निकालना, A3। A3 क्या होगा, a प्लस में 2d, और a प्लस में 2d का मतलब हो गया a की वैल्यू 53
और प्लस में 2 और डी की वैल्यू कितनी थी 15, वो भी नेगेटिव की। तो यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यू करेंगे, यह होगा 53 और ये प्लस माइनस माइनस का 30, तो कितना बचेगा 23। फिर हमें क्या निकालना है A4। A4 कैसे निकलेगा, ए प्लस में 3D, ए प्लस में 3D। अब ए प्लस में जो 3D है किस तरह से निकालेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी यहाँ पे 53, प्लस में 3 और डी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 15। तो हमारे पास में 53, 15 माइनस का 45, तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। अब क्या करना है, हमें निकालना है A5 लास्ट। A5 कैसे निकलेगा, वही ए प्लस में 4D, जहां पर ए की वैल्यू हमारे पास 53, 4 की जगह 4 डालेंगे और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी जगह माइनस का 15। तो यहाँ पर 53, फिर यहाँ पे 15 4 जा 60, तो यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव का 7। ये हमारे पास किसी वैल्यू आ गई A5 की। सारी मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। करते हैं इन्हें पुट कर देते हैं इसके अंदर में। जैसे हमारे पास A1 हमारे पास कितना निकला 53, A2 हमारे पास तो था, A3 हमारे पास है यहाँ पर 23, फिर A4 हमारे पास कितना है 8, वहीं पर फिर A5 हमारे पास कितना है माइनस का 7, और A6 हमें गिवन था। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।